अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। मैंने गुज़िश्ता वक्त एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से रिगार्डिंग कुछ बातें की थी, और जिस तरीके से मुसलमानों ने 5 अगस्त को जो राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ और जिस तरीके से मुसलमान ने सब्र से काम लिया वो काबिले तारीफ़ है, और जिस तरीके से उन लोगों ने इस्तिकामत दिखाई वो भी काबिले तारीफ़ है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझता था। जिस तरीके से मुसलमान ने सब्र किया है वो उनकी तारीफ़ करना लाजिम है, और मुसलमान ऐसे ही होते हैं जो सब्र से काम लेते हैं और इस्तिकामत से काम लेते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं। आगे हम इसी टॉपिक पर थोड़ा बातें करेंगे, कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अल्लाह का नाम लेकर इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। रब्बि शरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो मौला, जो मेरे ज़बान में गिरे है उसे खोल दे मौला, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात साफ साफ लोगों में उसको समझा दे और उनके दिल में उतार दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। 5 अगस्त को जिस तरीके से मुसलमान ने सब्र और इस्तिकामत से काम लिया है वो काबिले तारीफ़ और काबिले ताज़ीम के बाइस हैं। हम इसी तरीके से हैं, हम हर मामले में सब्र से काम लेते हैं। अगर हमारे साथ ज़्यादती होती है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हम सब्र से काम लेते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हुए अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उसका जल्द इंसाफ़ करेगा। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और शहीद कर दिया गया वो काबिले मज़म्मत है, मगर आप 500 साल की हिस्ट्री पर अमल करते हुए आपने अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म को ख़राब किया। जो धर्म इंसानियत और भाईचारा और इत्तेहाद पर है उस धर्म का नाम ख़राब किया। आपने भगवान राम का नाम ख़राब किया, उनके नाम में उनको मंदिर बनाने से कोई खुशी नहीं मिलने वाली। अगर आप सबको मरना है, मरना यूनिवर्सल ट्रूथ है, मुझे भी मरना है। जब आप अब भगवान राम के सामने खड़े होंगे, क्या वो भगवान राम इस अमल से खुश होंगे कि मेरे भव्य मंदिर या बहुत बड़ा मंदिर बना देने से क्या मैं खुश होऊंगा? किसी इंसान का दिल तोड़ देना ये सख्ती से हिंदुज़म के अकॉर्डिंग भी गलत है, और मंदिर बना देने से भगवान खुश नहीं हुआ करते। ज़रूर मानता हूँ लोगों का फेथ है, आस्था है, तो उसके हर इंसान को कदर करनी चाहिए। अगर बाबर ने ऐसा किया है, मंदिर को तोड़ा है, भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, तो वो भी इस काबिल मज़म्मत है। अल्लाह और इस्लाम कभी तालीमात नहीं देता। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था, जिसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा है। मैंने उसमें बताया था कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने सख्ती से वो स्थान तोड़ने से मना किया है या उससे छेड़छाड़ करने से मना किया है जिससे इंसानों की फेथ है, इंसानों का फेथ उससे जुड़ा हुआ है, जो इंसानों का आस्था है और जो उसकी पूजा की जगह है। अल्लाह के प्यारे हबीब आकाए ताजदार ने इसको सख्ती से हराम करार दिया है। और जब अल्लाह के रसूल फ़ौज और को रवाना करते थे तो ये ताकीद करते थे कि बूढ़े, बच्चे, पेड़ और वो चीज़ को मत तकलीफ़ देना, जो इंसान से उसका फेथ जुड़ा हुआ है उसको सख्ती से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और 500 साल की हिस्ट्री पर आपने कुछ पॉलिटिशियन के प्रोवोक पर आपने उस चीज़ को अमल को सर अंजाम दे दिया, जिसमें एक बहस है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि बाबर ने 500 साल तोड़ा या नहीं तोड़ा। क्योंकि अभी एक और रिपोर्ट आया है, जो आपको रिपोर्ट दिखता होगा कि बुद्धिस्ट ने भी क्लेम किया है कि जो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट से जो नीचे खुदाई में जो सामान मिला है अजंता एलोरा जैसा, तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि वहाँ पर बुद्धिस्ट विहार था जिसे तोड़ा गया और फिर मस्जिद बनाई गई। अभी एक अलग क्लेम आया है जिसका भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और इन्होंने इस पर केस दायर किया है, तो ये एक अलग तथ्य बन कर आ रहा है सामने। और ऐसा हमको मिलता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी लिखा है कि पहले जो बुद्धिस्ट विहार हुआ करते थे वो ब्राह्मणवादी राजा के थ्रू तोड़े गए। बाद में कुछ मुस्लिम लीडर आए, मुस्लिम राजा आए और उन्होंने भी उसको तोड़ा और उनको लूटा। देखिए मसला क्या है कि पहला चीज़ समझिए, सब सियासी है, ना इससे हिंदुज़म का जुड़ाव है, ना ये इस्लाम का प्रचार है, और ना किसी अन्य धर्म का भी प्रचार है कि किसी के भी धर्म स्थल को तोड़कर
और किसी के भी वो पूजा स्थान या मस्जिद या चर्च एट्सेट्रा जिसको भी तोड़कर कुछ मस्जिद या कुछ और तामीर किया जाए, ये हर रिलीजन में सख्ती से मना है। ये कोई भी रिलीजन, इसका किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं है। ये सियासी मामलात थे जो राजा ने किया, वो इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो इस्लामिक राजा थे, सिर्फ राजा थे, नाम के मुसलमान थे। चाहे बाबर हो, चाहे दिगर हमारे राजा गुजरे हैं, ये इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना इस्लाम वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए ये आपको वो ऐना उतार कर हटा कर देखना होगा, आपको एज ए राजा उसको देखना होगा, एज ए सियासी लीडर देखना होगा आपको उनको, तब जाकर आपको सच बात पता चलेगी और आप सच चीज़ को तस्लीम करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। हमें इस चीज़ का हमेशा दुख और तकलीफ़ रहेगा कि एक कुछ समुदाय ने एक मस्जिद जहाँ पर थी उसको, ये हिस्ट्री में रहेगी हमेशा। ये बात सच्चाई है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर किसी के इन्फ्लुएंस में आके और ऐसा काम को सरअंजाम देना, और वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये बहुत बड़ी शर्म की बात और बहुत ख़राब बात है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। मगर मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि मुसलमान को इससे निकल कर कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो चीज़ हमें अपनाने की ज़रूरत है। और मुसलमानों ने ये चीज़ को बाखूबी दिखाया और अपना इस्तिकामत से जो काम और सब्र से काम लिया है, ये उन लीडरों को तमाचा है जो चाहते थे कि हमारे वोट बैंक और बढ़े और मुसलमान वायलेंस करें या कहीं पर तोड़ फोड़ करें, ये उन पर एक तमाचा है। और दूसरा मीडिया पर तमाचा है जो मुसलमान को टेररिस्ट के जैसा, आतंकवाद जैसा और हमेशा गलत रिप्रेजेंट करता है, उस पर वो तमाचा है कि मुसलमान ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ की बात है और इस पर मुसलमान की सराहना होनी चाहिए और इस पर उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये मुसलमानों ने दिखा दिया कि वो सब्र से काम लेने वाले हैं और अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं। अब मैं एक और बात कहता चलूँ कि मैं एक मौलाना को मैं सुन रहा था, मैं साजिद रशीदी साहब को सुन रहा था जो प्रेसिडेंट हैं AIIA के, तो उन्होंने कुछ बातें कहीं, आप उनको भी मुलाहिज़ा करें। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ, वो अपने आप में उसकी जिंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे, जो मैं समझता हूँ कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने ये बात कही। अगर यही काम किया जाए, अब तो जो चीज़ होना है वो हो गया है। अल्लाह, अगर एक मस्जिद चली गई और हमारे पास मस्जिदें हैं, अल्लाह उनको ये ताकीद करना चाहिए, मुसलमानों संभल जाओ और मस्जिद को आबाद करो। ये मुसलमान को सिखाना चाहिए। बल्कि मुसलमान जब सब्र और इस्तिकामत से काम ले रहे थे तो ये तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप सियासी लीडर को खड़ा कर कर इस तरीके का बात करना जायज़ नहीं है, क्योंकि उनको फ़ायदा होने वाला है। ओवरऑल वो रूल करने वाले हैं मुसलमानों पर। मुसलमान का तरक्की सिर्फ एजुकेशन है और एजुकेट होकर ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम आज दुनिया में देख रहे हैं जो एजुकेट है वही तरक्की याफ्ता और वही समझदार और वही खुले मिजाज का लोग है। अब उस पर वो कुरेदना ज़ख़म जब इंसान को कोई लग जाता है तो उसको सूखने देना चाहिए, उसको कुरेदना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़ख़म जो सूख गया है वो ताज़ा हो जाएगा और वो नासूर बन जाएगा। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर ज़िम्मेदारी डाली है कि हमें इस्लाम का की एडवर्टाइज़ करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होगा? ऐसे नहीं होगा। हमारे आकाए ताजदार पर हमको रुजू करना होगा। वो आकाए ताजदार जिस पर एक बूढ़ी औरत, कौन थी वो? मुसलमान थी क्या? अल्लाह के रसूल ने उसको कैसा जवाब दिया कि वो जब अल्लाह के प्यारे हबीब नमाज के लिए जाते थे, वो बूढ़ी औरत अदावत और बोक्स में आकाए ताजदार पर कूड़ा फेंका करती थी। बज़ाब्ते अल्लाह के प्यारे हबीब पर कूड़ा फेंकती थी और अल्लाह के प्यारे हबीब सिर्फ खड़े रहते थे, वो फेंक लेती थी, फिर अल्लाह के रसूल उसको ऐसे झाड़ लेते थे और फिर अल्लाह के प्यारे हबीब नमाज अदा कर कर रिटर्न हो जाते थे। यही मामला हमेशा का रहा। मगर एक दिन ऐसा होता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, वो बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा नहीं फेंकती। तो अल्लाह के प्यारे हबीब आकाए ताजदार उनके बारे में पूछताछ करते हैं कि वो औरत, बूढ़ी अम्मा किधर है? तो पता चलता है कि वो कुछ दिनों से बीमार है। और जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनते हैं तो वो उनकी पुरसा
उनकी ताज़ियात के लिए जाते हैं और उनसे पूछते हैं कैसी है बूढ़ी अम्मा, तू मेरे पर कूड़ा नहीं फेंक रही थी तो मुझे लगा तू कहाँ है, तू किधर है, तो मैंने सोचा तेरे बारे में मैंने जब पूछताछ किया तो पता चला कि तू काफ़ी दिनों से बीमार है। तो वो औरत रोने लगी, ज़ारो कत्तार रोने लगी और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सदाकत देने लगी। मैंने जिस मज़हब के लोगों के साथ इतनी ज़्यादती की और इतना बदसलूकी की, और वो बंदा जिसे किसी ने, मेरे मानने वाले ने पूछने तक नहीं आया, मेरी पुरसा करने नहीं आया, वो शख्स जिसके साथ मैं जुल्म और ज़्यादती करती थी, वो बंदा मेरा पुरसा करने आया है, मेरी खबर लेने आया है, ये ज़रूर हक दिन पर है और हक बंदा है। तो ये ज़रूरत है हमको, हम वो नबी के मानने वाले हैं, हम ऐसे नहीं, हम नबी समको का जब सीरत अपने ज़िंदगी में उतारेंगे तभी तो लोग हमसे मुतासिर होंगे। हमें पता नहीं है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों के साथ क्या मामलात हुआ करता था, अल्लाह के रसूल उनके साथ कितने नरमी और कितने अखलाक से पेश आया करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनका एहतराम करते थे, उनकी मेहमान नवाजी करते थे। हमें सारा चीज़ पता होने के बावजूद हम छोटी छोटी बात, जो चीज़ पर दरगुजर किया जाता है, हम उस पर लड़ पड़ते हैं। अभी उन्होंने बताया, साजिद रशीदी साहब हाया सोफिया के बारे में एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वो बाय बर्थ चर्च है। 537 ईस्वी में मैंने भी उसकी एक वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर आई बटन है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, मैं कितनी बात आपको एग्जाम्पल देता चलूँ। हम दिमाग से काम लेना बंद कर दिया है, हम किसके मानने वाले हैं हमको पहले समझना होगा। हम वो शख्स जो इखलाक के मामले में सबसे अफजल तरीन है, इस्लाम उसी वजह से आज तक फैल रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मोजज़ा है। सब लोग जब पढ़ते हैं तो हैरत कर जाते हैं कि अल्लाह के ऐसा शख्स जो इखलाक के मामले में सबसे अच्छा, इंसानियत, इंसान की इज़्ज़त, इंसान की कुर्बत, इंसान का एहतराम करना इतना उस दौर में, और जो उनके साथ इतनी ज़्यादती होती गई मगर उसको नज़रअंदाज करते गए। तो हमें वो चीज़ तो सीखना होगा ना, हम उनके उम्मती हैं तो वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए। हमें सिर्फ टोपी लगा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। हमारे अंदर के, हमारे तौर तरीके, हमारे मामलात, हमारे जो रवैया है, उससे इस्लाम रिप्रेजेंट होता है। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं, कोई बंदा कीचड़ में उतरकर दूसरों पर कीचड़ फेंक रहा है, तो क्या हम भी कीचड़ में उतरकर कीचड़ फेंकना स्टार्ट कर देंगे दूसरों पर? नहीं मेरे भाई, आप इसे ज़रा भी पसंद नहीं करेंगे। जब आप इस मामले में आप क्लियर कट जवाब दे सकते हैं, तो इस्लाम भी यही सिखाता है, जब कोई तुमसे इस तरीके से बदसलूकी कर रहा है या कुछ बदअमली कर रहा है तो तुम उसको हुस्न सलूक के साथ जवाब दो, उनको अच्छा और उनसे अच्छे बनकर मिलो, तो फिर वो उनको एहसास होगा कि मैंने इनके साथ गलत किया। और इंसान की फितरत है, जब आप इंसान के साथ मोहब्बत करेंगे तो इंसान भी आपसे मोहब्बत करेगा। तो इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है, हमें सही इस्लाम लोगों में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। हम जिस तरीके से हमने इस मुसलमानों ने इस्तिकामत और सब्र से काम लिया है, वैसे ही हर मामले में इसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। और हमें एक दूसरे को की तारीफ़ करनी चाहिए। इस मैटर में इंसान का मोटिवेशन और हाई होता है और लोग और उस चीज़ को करने में आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए और मौलाना को भी इस पर ध्यान, मैं बड़े ताज़ीम के साथ कहता हूँ कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मौलानाज़ हैं, उनको भी इस चीज़ पर ख्याल और गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं एक बात इसमें ऐड करता चलूँ कि गांधी जी ने कहा था, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा एट्सेट्रा जो भी है वो सरकार का बनाना काम नहीं है, वो इंसान बना रहे, वो इंसान का काम है, सरकार का काम नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बांध और सिंचाई विभाग जो भी ये सब है वो मंदिर है उनके लिए। और सही बात है, जब आपने इंडस्ट्री लाया तो पैसे का मामला सॉल्व हो गया, जॉब बढ़े, रिक्रूटमेंट बढ़ी, और जब सिंचाई का मामला हुआ तो फसल बढ़ा। वैसे ही एजुकेशन से लोग एजुकेट हुए, सही तरीके से अपने दिन को, अपने धर्म को भी समझे और और उसको अच्छे तरीके से निखार कर लोगों में प्रेजेंट किया। ये बात बहुत बड़ी बात है जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो हमें ये चीज़ का समझना चाहिए। हर धर्म में एजुकेशन को हाईलाइट किया गया है, इस्लाम की भी बुनियाद इकरा पर है। हमें इसलिए एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हर मामला में कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कुछ कह रहा है तो उसका क्रॉस चेक करना हम पर लाजिम है। मैं ये बात को अपने जोड़ते हुए अपने बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इख्तिताम में लाता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ
मौला जिस तरीके से मुसलमान ने इस मामले में सब्र और इस्तिकामत से काम लिया है, अल्लाह उसको इसमें और बरकत दे और हर सिचुएशन में सब्र से काम लेने वाला, वस्तईनु बस्सब्रि वस्सलाह के साथ अल्लाह के साथ सब्र और नमाज से मदद लेने वाला बना। हम सब में इत्तिहाद और इत्तिफाक को कायम और दायम कर दे मौला, और हम सब को इल्म लेने वालों में से बना और इल्म की हिर्स अता फरमा दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।